नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं रिश्तों की, परिवार की और लाइफ लर्निंग्स की। तो पेरेंटिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि आपको अपने 15 से 20 साल तक के बच्चों में कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको ज़रूर से डालनी चाहिए। देखिए, 15 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चा काफ़ी हद तक समझदार हो चुका होता है, लेकिन हम उसको कई चीज़ें यही सोच के नहीं सिखाते कि अभी तो छोटा ही है या अभी ज़रूरत ही क्या है कई चीज़ों को सीखने की। हम पेरेंट्स हैं ना सब करने के लिए। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जल्दी उसको सिखाना शुरू करेंगे तो बाद में जाके यही लर्निंग्स उसके लिए एक बोझ की तरह नहीं रहेंगी। वो उनको लाइफ स्टाइल में अपना के और अपना जो लाइफ है वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में बिता सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो चीज़ है आपको अपने 15 से 20 साल तक के बच्चों को ज़रूर से सिखानी है, वो ये कि वो अपना कमरा बिल्कुल अरेंज करके रखे, अपना बाथरूम अच्छे से रखे। क्योंकि देखने में आता है कि बच्चे मतलब ये उम्र ऐसी होती है कि कंपटीशन की पढ़ाई करनी है या पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का, तो इसके चलते उनका कमरा बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा रहता है और बच्चे भी वेट करते हैं कि उनकी मम्मी या जो भी कमरा अरेंज कर सकते हैं, हाउस हेल्प वो ही उसका कमरा अरेंज करेंगी। लेकिन बच्चे को उठते ही अपना बेड बनाना है, अपना बेड सलीके से रखना है, अपने बुक्स कॉपीज़ जो इधर उधर कहीं भी फैली होती हैं उनको अरेंज करके रखना है और अपना बाथरूम एकदम साफ़ सुथरा और एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों को सिखाई नहीं जाती हैं और हम बड़े मतलब खुश या कह दें कि बड़े लापरवाही से ये भी कह देते हैं बैचलर्स का रूम है, बैचलर का रूम तो इसी तरह से रहता है। तो बैचलर का रूम तो अगर हम बच्चे को शुरू से सिखाएंगे तो बहुत अच्छे से भी रह सकता है। क्योंकि यही चीज़ें हैं कि हमारा कमरा साफ़ होगा, बाथरूम साफ़ होगा तो उसमें रहने का, उसमें उसी एटमॉस्फेयर में रहने की एक अलग एनर्जी होती है और वो एनर्जी हमारे अंदर जाती है और उसी तरह से हमारा लाइफ बनता है। तो अगले पॉइंट पर मैं आती हूँ कि अगली चीज़ जो आपको बच्चे को सिखानी है वो ये कि आप बच्चे को बेसिक खाना बनाना, जैसे दाल चावल, कोई भी एक बेसिक सी सब्जी जैसे आलू की हो गई और चपाती, ये 2-3 चीज़ें उसको बनाना ज़रूर से सिखा दें। क्योंकि 15 साल की उम्र तक आते आते, 17-18 साल की उम्र तक आते आते बच्चा कहीं भी बाहर पढ़ने निकलता है या कई बार ऐसा होता है कि घर में अगर पेरेंट्स हैं नहीं या पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है तो एक डिपेंडेंसी रहती है। तो बच्चा कम से कम कहीं भी अगर बाहर रहता है तो वो हेल्दी खाना खा सके। कभी भी रेयर केसेस में अगर उसको बनाना भी पड़ता है तो वो बना सके। और ये चीज़ें जो अगर ये ऐसा है कि उसको लाइफ में आगे जाके भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तीसरी चीज़ जो हमें बच्चों को सिखानी है वो है उसको बैंकिंग का काम आप ज़रूर सिखाइए। पैसे कैसे विड्रॉ करने हैं, कैसे डिपॉजिट करने हैं, एटीएम कार्ड कैसे यूज़ करना है, अकाउंट ओपन कैसे करना है, ये सारा फाइनेंस मैनेजमेंट आप थोड़ा थोड़ा बच्चे को सिखाना शुरू कीजिए। वो बच्चे में आगे के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा। अब एक और चीज़ है जो कि हमें करनी है कि आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा बड़ी शॉपिंग के लिए भेजना शुरू कीजिए। जैसे कि ग्रॉसरी परचेज़ करने के लिए बजाय कि आप जाते हैं, आप कभी भी महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार कभी भी बच्चे को भेजिए, चाहे से उससे आप थोड़ा ही सामान मंगवाइए, लेकिन उसको आप भेजिए। उससे उसको चीज़ों का सिलेक्शन करना आएगा। आप उसको उसके अपने कपड़े अपने आप से खरीदने के लिए भेजिए।
या साथ में उसके जाइए और उसको अपने आप से पसंद करने का, अपने आप से सिलेक्ट करने का मौका दीजिए। और जो वो सिलेक्ट करता है तो आप उसको गाइड कीजिए कि इसका फैब्रिक इस तरह का है, आपको इस तरह से चूज़ करना है। तो ये जो शॉपिंग की जो लर्निंग है वो उसकी लाइफ में आगे जाके बहुत काम आने वाली है। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि आप अपने बच्चे को 15 साल के बाद व्हीकल चलाना, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना ज़रूर से सिखा दीजिए, जिससे कि बच्चे का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना या फिर कभी भी कोई भी ज़रूरत होती है तो वो व्हीकल ड्राइव करके आ जा सके। और साथ ही में उसको व्हीकल ड्राइव करने के साथ में ही उसको थोड़ा बहुत उसका रिपेयर का काम, ताकि अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है या किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है बच्चा, तो उसका माइनर सा कुछ भी काम है वो उसको आता हो, उसको बच्चा अपना वीक में एक बार साफ करे। ये काम उसको आप अपने बच्चे को ज़रूर से सिखाइए। अगली जो चीज़ हमें बच्चों को सिखानी है वो ये कि बच्चा अपने आप से कुछ कुछ चीज़ें मैनेज कर सके। जैसे हम घर पे नहीं हैं तो बच्चे को ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो घर लॉक कर लेगा, या फिर जैसे कोई सामान किचन में छूट गया है तो वो उसको देखकर ध्यान से फ्रिज में रख देगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने बच्चे को सिखानी होगी। अब ये चीज़ें उसके हमारे साथ रहते हुए बहुत कम काम आएंगी, लेकिन जब बच्चा 17-18 साल का होगा, उसका कहीं बाहर एडमिशन हो जाता है, तो यही छोटी छोटी चीज़ें हमको उसको अलग से रोज़ फ़ोन करके इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको ये चीज़ें पहले से पता है कि उसको अकेले रहना है तो उसको अपना कमरा भी लॉक करना है, उसको अपना बेड भी अच्छे से रखना है, उसको अपने अंडरगारमेंट्स खुद से धोने हैं, अपना बाथरूम साफ़ रखना है। तो ये चीज़ें उसको एक अच्छा सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बनने के लिए तैयार कर रही होती है। और एक चीज़ और मैं इसमें पेरेंट्स के लिए एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि हम बच्चों को अक्सर छोटा समझ के या उनकी समझ को कम आंक कर उनका कोई भी डिसीज़न को या उनके विचारों को हम उतना वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन 15-16 साल तक की एज तक आते आते बच्चे अच्छी समझ डेवलप कर लेते हैं। तो आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, जैसे आपको नई गाड़ी ही लेनी है तो आप बच्चे से उनके विचार पूछिए, उनका व्यूज़ लीजिए, या फिर जैसे कहीं आपको घर लेना है तो आप अपने बच्चों को डिसीज़न मेकिंग में ज़रूर से शामिल कीजिए। तो बच्चे को एक अच्छी फीलिंग आती है, उसको भी लगता है कि वो भी रिस्पॉन्सिबल है या उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो आपसे अपने आप को ज़्यादा अटैच समझेगा। आप उसकी जो वो अगर सजेस्ट कर रहा है कुछ भी, या अगर वो अपनी राय बता रहा है, अगर आपको गलत लगती है तो आप उसको प्यार से समझाइए कि इसमें यहाँ इस तरह से गलती है या इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो उससे बच्चे का ओवरऑल इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। तो बच्चे को सिर्फ हम बच्चा समझ के उसको सिर्फ हम हेल्प करते रहेंगे, अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखेंगे, तो आगे चल के वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं रहने वाला है। और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत एफर्ट्स आगे चल के डालने पड़ेंगे। इसलिए ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कोशिशें हम अगर आज से ही शुरू करते हैं तो हमें अपने बच्चा जो जब बड़ा होगा, हमें भी उनसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। और हम उसको देख के एक कंप्लीट मैन जो ऐड आता था वैसा देख के, मैन या गर्ल वुमन, वो देख के हम खुश होंगे। तो इसी विचार के साथ फिर से मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।